हमारे श्रद्धेय पंडित जी लोग बैठे हैं, इनके बारे से जानकारी देना चाहूँगा कि अभी जो श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ हुआ है उसमें हमारे पंडित जी लोग 21 पंडित जी लोग भागवत गीता का पाठ किए हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे विशेष निवेदन पर वृंदावन से श्री श्याम बिहारी व्यास जी आए हुए हैं, जगन्नाथ धाम से पंडित श्री जगन्नाथ पलकधारी जी पधारे हुए हैं और भिलाई से श्री त्रिपाठी जी पधारे हुए हैं। सभी पंडित जी लोगों का मंचस्थ जनों को मैं अपने ओर से, अपने मोहल्ले वासियों की ओर से, शहर वासियों की ओर से उनके श्री चरणों में नमन अर्पित करता हूँ और जिनका नाम अभी लिया गया है अगर वो पंडित जी लोग यहाँ उपस्थित हुए तो उनसे निवेदन है कि मंच पर सागर में आमंत्रित हैं। मैं स्वागत के लिए श्रीमती श्यामा देवी गुप्ता से निवेदन करूंगा कि हमारी परम पूजनीय माता श्री का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। श्रीमती अंजू गुप्ता से भी निवेदन करूंगा। इसके पश्चात मैं हमारी परम आदरणीय माता जी से निवेदन करूंगा अपने श्रीमुख से आप सभी को श्री राम कथा का रसपान कराऊं। धन्यवाद। मनोरथ
रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर, पार की पावे कोई, संतन सन जस कछु सुने हो, तुम ही सुनाओ सोय। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय वीर हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। द्रवहु सहस्ररथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम रक्षक काहू को डरना, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बखोर भगवान की। माँ की अतिशय अनुकंपा से बड़े आनंद और मंगल के साथ आज यह महोत्सव, जो अपने दिव्य स्वरूप में शोकावस्था सभी के मन प्राण को आंदोलित कर रहा था, आज अपने विश्राम की अवस्था में है। हमारे प्रिय और आदरणीय प्रिय उपाध्याय जी ने सुंदर समापन अपने वक्तव्य का किया। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब ऐसा समय आता है आज हमें भी विदा की कथा कहनी है। आइए आज की बात प्रारंभ करें। इससे पहले सचमुच हमारा मन आज बहुत भरा हुआ भी है और बहुत खाली खाली लग रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। ऐसा कहना तो बहुत छोटी बात है। शिव प्रताप जी हमारे बच्चे हैं और अपने बच्चे के बारे में बहुत अधिक कहना भी अच्छा नहीं लगता। उपाध्याय जी ने कह ही दिया, भगवान हर घर में ऐसा बालक ने।
बड़ा मन है उनका और भीतर बाहर एक है, ऐसा मैंने अनुभव किया। उतनी ही भली उनकी धर्मपत्नी हमारे अंबर बाबू की माँ, बहुत अच्छी, बहुत सरल। ये सब पूर्वजों का पुण्य है। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि भगवान पर विश्वास उसी को होता है जिसके पूर्वजों के बड़े पुण्य होते हैं, वही भगवान का भक्त होता है, उसी का भगवान पर विश्वास होता है। तो ये सब उनके पूर्वजों का पुण्य है जो आज इस रूप में सामने आ रहा है। ये आज फिर से चलते हैं माई की बगिया में, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं माँ से, भोजपुरी भाषा की है। माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे स्वभाव में दीनता दीजिए, अभिमान हर लीजिए और हमारे स्वभाव को दीन बनाइए। भोजपुरी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ी से कहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ी खूब प्यारी भाषा है। महाराज जी जब भागवत कहते थे और बीच बीच में छत्तीसगढ़ी बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था। कुछ कुछ पकड़ में आ रही है, तोला मोला कचरे का बर। अगली बार आएंगे तो शायद कुछ और समझ में आवे। हमारा दीन स्वभाव बनावा मैया जी, हमारा दीन स्वभाव बनावा मैया जी। हाथ जोड़ ले रही, माथा टेक ले रही, हाथ जोड़ ले रही, माथा टेक ले रही। ऐसन श्रद्धा हृदय में जगावा मैया जी, ऐसन श्रद्धा हृदय में जगावा मैया जी। हमरा दीन स्वभाव बनावा मैया जी। तोहर कथा हम सुनी, तोहर कीर्तन करी, तोहर कथा हम सुनी, तोहर कीर्तन करी। ऐसन शुभ संयोग जुटावा मैया जी, ऐसन शुभ संयोग जुटावा मैया जी। हमरा दीन स्वभाव बनावा मैया जी। रहे कोनो ना कमी, जाड़ा में भी गर्मी, रहे कोनो ना कमी, जाड़ा में भी गर्मी। तनियापन बिजली छुआवा मैया जी, तनियापन बिजली छुआवा मैया जी। हमरा दीन स्वभाव बनावा मैया जी। बोल जगदम्बे महारानी की। आइए वहीं चलते हैं जहाँ समय जानी गुरु आया सुमाई। समय जानी गुरु आया सुमाई। डेट टाइम करो, इसको बंद कर दो। चले दो भाई, लेना प्रसून, चले दो
माँ की जो वाटिका है, भक्ति की वाटिका, संत सभा रूपी अमराई में संत हृदय का अनुग्रह मिला, श्रद्धा रूपी पार्वती की प्राप्ति हुई और सब सखी रूपी सदगुरु का आशीर्वाद मिला और हृदय में जागृत हुई तीव्र उत्कंठा। श्री किशोरी जी निकली हैं भगवान की खोज में। देखिए चारों तरफ देख रही हैं। बहुत सुंदर बात बाबा लिखते हैं कि चितवती चकित चाहूंगी सीता, चितवती चकित चाहूंगी सीता, कहाँ गए रूप किशोर मन चिंता। चारों तरफ देखनी है, कहाँ चले गए। जानने समझने की बात यही है कि भगवान है तो सब जगह है, लेकिन पता नहीं है। पता नहीं है इसीलिए सारी मुश्किल है। मछली दिन रात सागर में ही है, उसी में सांस लेती है, जीती है, लेकिन मछली को सागर ही नहीं दिखता तो क्या करें। पता नहीं है भाई, सबसे मुश्किल तो पता लगने की है। ठाकुर रामकृष्ण देव की कथाओं में एक कथा आती है कि कलकत्ते के एक बहुत बड़े सेठ गए ठाकुर के पास। बोले ठाकुर हमने सुना है काली माँ तुमसे रोज मिलती है और बात करती है। ठाकुर ने कहा हाँ, माँ मेरे पास अक्सर आती है और बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। सेठ ने कहा ठाकुर बहुत दिन से मेरा भी मन कर रहा था काली माँ से मिलने का, अब की आवे तो जरा हमारे घर भेजना, जरा हम भी बातचीत करेंगे। परमहंस समझ गए इसको बड़ा गुमान है अपने बड़े होने का। परमहंस ने कहा लेकिन कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर है, काली माँ तेरे घर जाएगी कैसे, तेरा पता चाहिए ना, पता दे दे। भक्त ने काट दिया। ठाकुर बोले ये तो तेरे घर का पता है, तेरा पता चाहिए। दूसरा कार्ड दिया। ठाकुर बोले ये तो तेरे दफ्तर का पता है, तेरा पता। तीसरा कार्ड दिया। ठाकुर बोले अरे ये तो तेरी फैक्ट्री का पता है, तेरा पता कहाँ है। अब समझ में आने लगा, मौन हो गया भक्त। ठाकुर ने कहा अरे पगले तू जिस दिन तेरा पता जान जाएगा ना, उस दिन माँ को तेरे पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माँ अपने तुझे खोजती हुई तेरे पास पहुंच जाएगी। पता तो चले कि तू है कौन। सोचा है कभी प्यारे जगत तो मन में विचारो, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। सोचा है कभी अरे हम फूल चुनने आए थे बागी हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रह गए। तो पता नहीं है भाई, अगर पता हो जाए ना कहीं गया नहीं, पास ही तो है। मेरे जीवन का मरण का साथी कब कहीं मुझसे जुदा होता है, दर्द बन करके कभी उठता है और फिर बढ़ के दवा होता है। क्या कहूँ हमदर्दी साहिब मेरा, मुझसे मिलता है तो क्या होता है। तो सबके भीतर है, लेकिन वही कबीर बाबा कहते थे ना कि कबीरा दुखिया को नहीं, सबकी गांठी लाल। सबके पास भगवान है लेकिन पता नहीं। आज माई भी ढूंढ रही है कहाँ चले गए। सखी को जहाँ मिले वहाँ जानकी जी को नहीं मिले, क्योंकि अगर जहाँ सखी को मिले वहीं जानकी जी को मिल जाते तो सर्वदेशीय हो जाते।
एक देशीय हो जाते, सर्वदेशीय है, इसलिए कहीं और मिलेंगे जानकी जी को, अब ढूंढ रहे। चितवती चकित सरकार ने देख लिया है, जैसे ही सुना है कंकण किंकिनो पुरधुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। जिस समय पलट कर प्रभु ने देखा है, अब कहीं फिर चितय तई ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ठाकुर जी के नेत्र चकोर बनकर किशोरी जी के श्रीमुख से जा लगे हैं और अद्भुत सौंदर्य जानकी जी का है महाराज, इतना विलक्षण पराकाष्ठा है। गोस्वामी जी महाराज हमारे जो सौंदर्य का वर्णन करते हैं, कहते हैं जिधर देखती हैं जानकी जी श्वेत कमलों की वर्षा होती है, उधर उधर जहाँ जहाँ देखती हैं वहाँ वहाँ बरसते हैं श्वेत कमल। ऐसी तो दृष्टि है जानकी जी, ऐसी दिव्य दीठ जैसे साधना का ज्योति पीठ, जलता हो दीप जैसे चंदन के मठ में। ज्ञानी गए हाल संत करस विचार, देखा गई दरार हठ योगियों के हठ में। ऐसा विलक्षण रूप जानकी जी का। श्वेत कमल, नील कमल नहीं, कहती जिधर देखती हैं बरसते हैं श्वेत कमल, नील कमल नहीं, क्योंकि ये सात्विक श्रृंगार है। आंख का काजल तक धुला हुआ है, सरोवर में स्नान करके आई हैं, कोई सज धज नहीं, कोई साज श्रृंगार नहीं। सखियां कहती हैं किशोरी जी उधर इतना साज श्रृंगार, मोर का पंख और कुसुम कली के गुच्छे से संवारा हुआ मुखमंडल, और इधर कुछ नहीं, कल का काजल बिंदी भी धो के डाल दिया। प्रिया जी कहती हैं परदेसी से शस्त्र लेके कौन लड़े, अच्छा नहीं लगता। परदेसी से शस्त्र लेके युद्ध नहीं करेंगी, इसलिए कहा श्वेत कमल बरस रहे हैं, काजल की रेखा भी नहीं है आंख में। इतना सात्विक स्वरूप, जिधर देखती हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति बाबा ने राधा रानी के लिए एक बात लिखी थी, कहा जहाँ जहाँ पगरूह धरई तहाँ तहाँ सररूह झरई। जहाँ जहाँ राधा जी चरण रखती हैं वहाँ वहाँ कमल बरसते हैं। पर आप मिलान कर ले, जहाँ जहाँ जानकी जी देखती हैं वहाँ वहाँ झड़ी लग जाती है श्वेत कमलों की। महाराज जिस ओर देखा चिंता कहाँ चली, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। एक से एक सौंदर्य बिखरा पड़ा है, लेकिन कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो राम जी चाहिए। जो भगवान से कम में समझौता नहीं तो क्या कलेक्टर साहब से मांगोगे, तो ठीक है। लेकिन एक बात भी समझ लेनी चाहिए कि बाजार मांगने में उतना मजा नहीं है। अगर राजा मिल जाए तो बाजार तो अपने आप हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी के मांगने की कथा थी। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि इतने बड़े राजा आपके मित्र हैं, द्वारिका के राजा, और आपके बच्चे भूखों मरते हैं, ये तो बहुत खराब बात है, आप जाइए मांग के आइए। तो सुदामा जी जब चले तो हमने भागवत की कथा में सुना है संतों से कि एक कोने में उनको एक स्त्री मिली जो फटे हुए कपड़ों में थी और बहुत रो रही थी गांव के बाहर। तो सुदामा जी ने जाके कहा
कि देवी आप कौन हैं और आप क्यों रो रही हैं? तो उस स्त्री ने कहा कि हमारा नाम दरिद्रा है, हम दरिद्रा हैं और हम इसीलिए रो रही हैं कि हमारे सबसे बढ़िया जजमान तो आप ही थे। आप भगवान कृष्ण पास चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो सुदामा जी ने कहा कि देवी आप रोइए मत, आप भी मेरे साथ चलिए। अरे हो दरिद्र चल द्वारिका जी संग में, प्रीतम कन्हई से सोय मांग लई हो। मेरे साथ चलो, जब भगवान कहेंगे कुछ मांगो तो हम भगवान से तुम ही को मांग लेंगे। तो सुदामा जी जब द्वारिका जी पहुंचे हैं तो कहते हैं भगवान ने उनका बहुत स्वागत किया। माने ऐसा वैसा नहीं, आंसुओं से चरण धोए कि बोलो द्वार पालक सुदामा पड़े नाम सुनि छाड़े बाज का जैसी जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ गहे धाय पाय हाथ, अरु भेटे लपटाए ऐसी प्रीति रीति माने को। इतना इतना स्वागत किया है भगवान ने। और जब तिलक लगाने लगे, हजारों रानियों ने तिलक लगाया, सुदामा जी तो लाल लाल हो गए एकदम रोली के मारे। और जब भगवान तिलक लगाने लगे तो भगवान ने देखा सुदामा जी के भाग्य फलक पर श्री क्षय लिखा हुआ है, 7 जन्म दरिद्र रहेंगे, विधाता का लिखा है। तो भगवान भी मानते हैं विधाता की बात, लेकिन भगवान ने क्या किया? अंगूठा दबा के जोर से भाग्य फलक उलट दिया, अब उल्टा हो गया, यक्षश्री हो गए, कुबेर हो गए सुदामा। भोजन कराया, हीरे मोती के गहने पहनाए, कितना रेशमी कपड़ा, और पैर दबा दबा के सुलाया। सवेरे सुदामा जी ने कहा सखा जाए, भगवान ने कहा जाओ जाए, हाँ जाओ। और जब दरवाजे तक पहुंचे तो भगवान ने कहा कि जो गहने कपड़े पहने हैं भैया तुमने, बुरा न मानो तो एक बात कहें, ये तो रास्ते में चोर लुटेरे ले लो, कोई फायदा नहीं। सुदामा जी ने सुना तो सब उतार के रख दिया, और जो चिरकुट पहन के आए थे तो वही पहन के वापस होने लगे। अपने जैसा होता, कितनी गाली देता भगवान को कि देखो कहने के ही बड़े आदमी हैं, आदमियत तो है ही, लेकिन यही तो अंतर है। सुदामा जी जब लौट रहे हैं तो कह रहे भगवान की बहुत कृपा। क्या कृपा है भाई? बोले अधनोयम धनम दत्ता भगवान कहते हैं, सुदामा जी ने कहा भगवान ने जानबूझकर मुझे धन नहीं दिया कि गरीब ब्राह्मण को धन दे दूंगा तो नाम रतन धन खो जाएगा, भजन खो जाएगा, भक्ति खो जाएगी, इसीलिए धन नहीं दिया। भगवान कितने कृपालु हैं। और जब अपने घर पहुंचे तो देखा झोपड़ी गायब है और महल खड़ा है। डर गए, क्या बात हो गई? तब तक सुंदर गहने कपड़े में सुसज्जित एक सुंदर महारानी ने आकर चरण छुए और डर गए, डर के मारे पीछे हो गए। बोले देवी आप कौन हैं? उस स्त्री ने कहा हम सुशीला हैं, हमको नहीं पहचाना आपने? अरे सुशीला ये तुम हो, इतनी सुंदर हो गई तुम, क्या बात है? और ये महल किसका है? कहा नाची आप ही का तो है। और बाल गोपाल कहाँ है? कहा वो तो मारुति गाड़ी में घूमने गए। सब बदल गया नहीं क्या? अरे झुकाया जिसने सर अपना तेरे दरबार में मालिक, तुझे देते नहीं देखा मगर चोरी भरी। इसलिए मांगने लायक चीज तो भाई भगवान ही है। जो भगवान से भगवान को मांग लेता है ना, उसका मांगना रुक जाता है। परम पूज्य स्वामी जी की, स्वामी सत्यानंद जी की